देखिए, ये हमारा जो है ना जो टॉपिक है, ये एनाटॉमी की जनरल एनाटॉमी चल रही हुई है, जिसमें अपन ने पढ़ाना स्टार्ट किया है। धीरे 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 हम पढ़ेंगे, एनाटॉमी को पढ़ेंगे, समझेंगे। और इसके बाद जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के बाद समझाने के बाद आप अपने आप से नोट्स बना सकेंगे, अपने आप से लिख सकेंगे, जैसा भी आपको लिखना हो। ठीक है, अभी हमने पिछली जो क्लासेस थी, मैंने उसमें आपको जो है वो मैं ऐसे ही नॉर्मल पीपीटी बना के डाल रहा था, क्योंकि ये जनरल एनाटॉमी है। तो आप लोग समझ जाएंगे, इतना डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब स्मार्ट हैं ऑलरेडी। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन मूवमेंट पढ़ रहे हैं। अपन ने अभी क्या किया था, नेक्स्ट पीपीटी में हमने अपर लिम्ब के मूवमेंट्स पढ़े थे। अब अपन पढ़ रहे हैं लोअर लिम्ब के मूवमेंट्स। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि इसमें भी मोस्टली जो जॉइंट होते हैं, उनमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, मोस्टली कुछ कुछ जॉइंट में ये सेम होते हैं। सेम होते हैं से मतलब ये है कि सेम होने से मतलब ये है कि जैसे फ्लेक्शन हो रहा है, तो फ्लेक्शन नी में भी हो रहा है और फ्लेक्शन एल्बो जॉइंट में भी हो रहा है। ठीक है, नाम सेम रहेगा और मूवमेंट भी सेम होंगे, बट अपने अपने जॉइंट की क्वालिटी के हिसाब से मूवमेंट होंगे। ठीक है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, तो ये आप समझ गए होंगे, आपने अभी तक पढ़ ही लिया होगा। मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझाता हूँ। फ्लेक्शन एक्सटेंशन क्या होता है। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, हम चूँकि लोअर लिम्ब की मूवमेंट देख रहे हैं, तो अपन वही समझेंगे, वही पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, जैसे कि जब मेरा पैर ग्राउंड लेवल पर होता है और सरफेस के कांटेक्ट में होता है, ग्राउंड लेवल पर होता है और सरफेस के कांटेक्ट में होता है, तो जब ये ग्राउंड लेवल से उठ के पीछे की ओर जाता है, मतलब जब मेरा नी बेंड करता है, तो उसको मैं बोलूँगा फ्लेक्शन। नी का फ्लेक्शन हुआ, तो इसको बोलते हैं फ्लेक्शन। डबल से मैं आपको बताता हूँ। जब मेरा पैर कांटेक्ट ग्राउंड के टच में है और मैं उसको बेंड करूँगा, पीछे की ओर ले जाऊँगा, जैसे कि ये इमेज में दिख रहा है आपको, ये दोनों पैर रखे हुए हैं कांटेक्ट ग्राउंड पे, और इसके बाद में ये एरो का निशान बना हुआ है, और ये आपका जो पैर जो है जो बता रहा है, तो ये हो गया फ्लेक्शन। और फ्लेक्शन होने के बाद में जब मैं मेरे पैर को वापस उसी पोजीशन में लेके आऊँगा, कांटेक्ट ग्राउंड पर लेके आऊँगा, तब उसको मैं बोलूँगा एक्सटेंशन। ठीक है, फ्लेक्शन, नी का फ्लेक्शन क्या होगा, जब पैर हवा में रहेगा पीछे की ओर, उसको बोलेंगे फ्लेक्शन। और एक्सटेंशन क्या होगा, जब नी प्रॉपर अपनी उसी पोजीशन में आ जाएगा, उस कांटेक्ट ग्राउंड में आ जाएगा, उसको बोलेंगे एक्सटेंशन। ये इतना कुछ हार्ड नहीं है, नॉर्मल है, आप समझ सकते हैं। अबडक्शन एंड अडक्शन। ठीक है, एबडक्शन और एडक्शन क्या होता है, देखिए, अबडक्शन और अडक्शन हम देखते हैं। अबडक्शन का मतलब होता है जब जब दोनों पैर जब दोनों पैर नॉर्मल अपनी पोजीशन में रखे हुए हैं ग्राउंड लेवल पर, जब मेरा पैर पास से, नॉर्मल आपको लैंग्वेज में समझाता हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप समझेंगे। जब मेरा पैर मेरे एक पैर से
जैसे कि जो इसमें बताया हुआ है, इनका जो लेफ्ट पैर है और राइट पैर में ये बैंड बना हुआ है, तो इनका जब जो राइट लेग है, जो लेफ्ट लेग से दूर जा रहा है, मतलब इसमें एक गैप बन रहा है फिर इधर, तो ये यहाँ से दूर जा रहा है, लेफ्ट लेग से राइट लेग दूर जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम इसको बोलेंगे हम अबडक्शन। जब जब पैर वापस उसी पोजीशन में आ रहा है, मतलब लेफ्ट लेग के पास में आ रहा है, तब हम उसको बोलेंगे एडक्शन। ठीक है, नॉर्मल आपको लैंग्वेज में बताता हूँ। अबडक्शन का मतलब होता है कि हम चूंकि नी जॉइंट को पढ़ रहे हैं, लोअर लिम्ब के मूवमेंट पढ़ रहे हैं, तो हम इसी को समझेंगे। अबडक्शन का मतलब होता है कि पैर को दूर ले जाना। क्या जी आपको दिख रहा है इमेज में, पैर को एक पैर से दूसरे पैर को दूर ले जाना, उसको बोलेंगे अबडक्शन। ठीक है, अबडक्शन ये हो गया अबडक्शन। अब एडक्शन का मतलब क्या होता है? अडक्शन। तो देखो, अडक्शन का मतलब होता है ऐड करना। ऐड मतलब अडक्शन, अडक्शन का मतलब होता है ऐड करना। मतलब आप आपके पैर को जब उसी पोजीशन में वापस लेके आएंगे, ऐड करेंगे, क्या उसी पोजीशन में ऐड करेंगे, तो उसको बोलेंगे हम अडक्शन। तो ये हो गया एबडक्शन और एडक्शन। आपको समझ में आ गया? मैं डबल से बताता हूँ। अबडक्शन का मतलब होता है जब पैर को हम दूर लेके जाते हैं, अपने लेग से पैर को दूर लेके जाते हैं, उसको बोलते हैं अबडक्शन। और इसके बाद में जब पैर को हम वापस उसी पोजीशन में वापस लेके आते हैं, तो उसको बोलते हैं हम अडक्शन। ये देखिए थोड़ा सा लिखा हुआ है, क्योंकि आपको अगर और समझना हो तो आप यहाँ भी और समझ सकते हैं। वैसे यहाँ तक है, आप समझ गए होंगे। मीडियल एंड लेटरल रोटेशन। अब मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन क्या है? ठीक है, अपन समझ रहे हैं कोई सी भी चीज़ जो है रोटेट हो रही है, मतलब लेटरली और मीडियली। बस अपन को ये पता करना है कि लोअर लिम्ब के जो मूवमेंट रहते हैं एनाटॉमी में, लेटरल रोटेशन मतलब कैसे लेटरली रोटेट होते हैं, कैसे मीडियली रोटेट होते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ नॉर्मल डायग्राम जो रखा है, देखो सेम है। नी इसका ये थाई का हमने देखा हुआ है। जो थाई का जो रोटेशन है वो क्या है? बस यही हो रहा है, ये दूर जा रहा है और पास आ रहा है। सॉरी। देखो, लेटरल रोटेशन और मीडियल रोटेशन। तो ये लेग जो थाई है ना, जो थाई का इसमें बताया हुआ है, जो थाइस का जो लेटरल रोटेशन है, ये सिर्फ क्या है, हिप जॉइंट से लेके नी जॉइंट तक ये रोटेट हो रहा है। थाई अंदर की ओर रोटेट हो रही है, थाई और बाहर की ओर। ठीक है, मतलब मीडियली और लेटरली। आपको इतना तो पता हो गया होगा कि लेटरल रोटेशन का मतलब होता है लेटरल रोटेशन और मीडियल रोटेशन। लेटरल रोटेशन का मतलब होता है कि जो लिम्ब रहता है जो बाहर की ओर प्लेस होता है, और मीडियली जो पास में आता है। जैसा कि यहाँ बताता हूँ मैं आपको। लेटरल रोटेशन अभी मैंने बताया था इसमें, इस पिक्चर में। लेटरल रोटेशन वह रोटेशन होता है जिसमें जो लिम्ब जो रहता है
वो बाहर की ओर मूवमेंट करेगा। क्या? अब इसमें मूवमेंट हो रहा है, किस किस का मूवमेंट हो रहा है? मेनली मूवमेंट हो रहा है यहाँ से हिप जॉइंट से, हिप जॉइंट से इसका मूवमेंट हो रहा है। ठीक, अपन आगे पढ़ेंगे इसको, अभी जी जनरल एनाटॉमी चल रही है। ठीक, तो लेटरल रोटेशन जब लिम्ब बाहर की ओर रोटेट करता है, क्या बाहर की ओर रोटेट करता है, उसको बोलेंगे लेटरल रोटेशन। मीडियल रोटेशन जब जब पैर जो है, जो फुट जो है, लिम्ब जो है, फिर वो वापस अपनी उसी पोजीशन में ऐड होता है, तो मीडियली ऐड होता है, उसको बोलते हैं मीडियल रोटेशन। जैसे कि सपोज दैट अपन सोचें, सोचना क्या है, इसमें प्रॉपर लिखा है, कोई कुछ इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये लेग है, एक में बाहर जा रहा है, एक में अंदर की ओर आ रहा है। ठीक है, तो ये होगा लेटरल रोटेशन। लेटरल रोटेशन का मतलब एक बार और समझा देता हूँ। लेटरल रोटेशन का मतलब यह होता है जब लेग बाहर की ओर जाता है उसे बोलते हैं लेटरल रोटेशन, जब लेग अंदर की ओर आता है उसे बोलते हैं मीडियल रोटेशन। एनाटॉमी में यूज़ किए जाते हैं मीनिंग लेटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन, फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन। इनसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ह्यूमन बॉडी की जो पोजीशन है, पोजीशनिंग है, वो किस पोजीशन में है। ओके, सरकमडक्शन। सरकमडक्शन मूवमेंट का मतलब होता है यदि यदि लेग को जैसे कि हम गोल सर्किल जो बनाते हैं, गोल सर्किल जो हम बनाते हैं, पेपर पर एक पेपर और पेन लेंगे और हम उस पर एक राउंड राउंड गोल सर्किल बनाएंगे। तो वो गोल सर्किल ऐसे ही जब हम पैर से गोल सर्किल बनाने की कोशिश करेंगे उसको बोलेंगे सरकमडक्शन। सरकमडक्शन का मतलब होता है कि पैर को प्रॉपर घुमाना, पैर को प्रॉपर घुमाना। जैसे कि ये सरकमडक्शन जो है ये नॉर्मल मूवमेंट है। यदि कोई पेशेंट इसको प्रॉपर घुमा लेता है तो इसका मतलब उसके फंक्शन नॉर्मल काम कर रहे हुए हैं। मोस्टली इनका जो आपको इंटरेस्ट के लिए मैं बताऊंगा, आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने के लिए। जैसे कि हम ये मूवमेंट क्यों पढ़ते हैं जनरल एनाटॉमी में, इनका पढ़ने का पर्पस क्या है, इनको रीड क्यों करते हैं, इनको छोड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते कि चलो ठीक है इनको छोड़ दो, इसके बाद में हम इनको नहीं पढ़ेंगे। ये इम्पोर्टेंट इसलिए रहता है बिकॉज जब आप ह्यूमन एनाटॉमी की बुक पढ़ते हैं, जनरल एनाटॉमी पढ़ते हैं, और जैसे आप किसी कैडेवर जो रहता है, वो कैडेवर जो है आप डाइसेक्शन के लिए गए हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि इस लिम्ब की एनाटॉमिकल पोजीशन बताओ या बॉडी की एनाटॉमिकल पोजीशन बताओ या ये बताओ एनाटॉमिकल पोजीशन बताओ, आप ये बताओ ये बॉडी जो है जो किस पोजीशन में है, आप इसको बताओ। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर आपने जो मूवमेंट है, जो अपर लिम्ब के मूवमेंट है वो पढ़े हुए हैं तो आपको पता चल जाएगा। लोअर लिम्ब के जो मूवमेंट पता है आपको, तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि आपने पढ़े हुए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सरकमडक्शन का मतलब होता है जो जो लाइन है ना, ये मिड लाइन है, ये ग्रीन जो मिड लाइन है, इसके ये यहाँ से पैर उठेगा और गोल गोल ये घुमाएगा, तो इसको बोलते हैं सरकमडक्शन। ठीक है, सिंपल है। इन्वर्सन और इवर्सन, देखो इवर्सन और इन्वर्सन ये क्या है? इवर्सन और इन्वर्सन, इवर्सन और इन्वर्सन क्या होता है? जो नॉर्मल जो फुट है आप देख रहे हैं ये नॉर्मल फुट है। इन्वर्सन का मतलब होता है जो फुट रहता है वो जो फुट जो रहता है वो अंदर की ओर मूवमेंट करता है, फुट रहता है अंदर की ओर मूवमेंट करता है यानी मीडियली प्लेस होता है, उसको बोलते हैं इन्वर्जन। इवर्जन जो रहता है जब मेरा आर्च ऑफ फुट बाहर की ओर मूवमेंट करेगा, बाहर की ओर मूवमेंट करेगा, उसको बोलते हैं इवर्जन। ठीक है, इसका नॉर्मल है
इन्वर्जन और इवर्जन। ठीक है, समझ गए आप? समझ गए आप, स्मार्ट हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये हो गया इवर्जन और इन्वर्जन। इसमें एक बार और आपको क्लियरिफिकेशन दूं, थोड़ा समझाऊं डबल से। ठीक है, समझाता हूँ। इवर्जन और इन्वर्जन क्या है, हम बाद में इसको पढ़ेंगे। जो ये बोन्स जो दिख रही हैं, हम बोन्स की एनाटॉमी भी पढ़ेंगे। ठीक है, मैं बता देता हूँ, ये तुम्हारी जो ऊपर की जो बोन जो है, जो नी जॉइंट बनाई हुई है, ऊपर नी जॉइंट बनता है, ये नीचे की ओर जो आ रही है यहाँ पे, ये है अपनी, ये बोन है, ये है जी है टिबिया बोन, और ये है फिबुला। ठीक है, छोटी वाली जो है ये फिबुला है, और ये है टिबिया। टिबिया फिबुला, ये है टिबिया और फिबुला, ये दोनों बोन है। ठीक है, और हम आगे डिस्कस करेंगे, ये सब अलग से पढ़ेंगे। तो मतलब जो फुट जो रहता है, आर्च ऑफ फुट जो रहता है, जो जब मीडियली प्लेस होगा तो उसको बोलेंगे इन्वर्जन, और जो बाहर की ओर प्लेस होगा उसको बोलेंगे इवर्जन। सिंपल है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर मैंने यहाँ भी बताया हुआ है, समझ में आना चाहिए बस, प्रॉपर समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये बता रहा है इवर्जन और ये इन्वर्जन। समझ गए आप? बिल्कुल समझ गए, समझ गए। ठीक है, बाद में डोर्सीफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। देखो, डोर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन, व्हाट इज डोर्सीफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन? तो इसमें क्या होता है, डोर्सीफ्लेक्शन जो रहता है उसमें जो आर्च ऑफ फुट जो रहता है वो ऊपर की ओर प्लेस होता है। कैसा? ऊपर की ओर जाएगा। उसमें क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। और इसके बाद में जो फुट जो रहता है ऊपर से नॉर्मल अपनी पोजीशन में आएगा, फिर नीचे की ओर प्लेस होगा। ठीक है, मतलब ऊपर की ओर जाएगा और फिर नॉर्मल मिड अपनी जो नॉर्मल पोजीशन होता है, एनाटॉमिकल पोजीशन, उसमें आएगा, और देन आर्च ऑफ फुट नीचे की ओर जाएगा। तो ऊपर की ओर जब जाएगा उसको बोलते हैं डोर्सिफ्लेक्शन, और जब नीचे की ओर आएगा, प्रॉपर जो नीचे की ओर आएगा, उसको बोलते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है, ये समझ गए आप? अब इसमें से कुछ चीजें निकाल दो, जैसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांटर फ्लेक्शन एंड डोर्सिफ्लेक्शन। तो जब मेरा लिम जब मेरा लिम यानी कि आर्च ऑफ फुट जब ऊपर की ओर जाता है तो उसको बोलते हैं डोर्सिफ्लेक्शन। जब लिम नीचे की ओर जाता है तो उसको बोलते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है, जी मैंने ऐसे ही समझाने के लिए इसमें डायग्राम ऐड कर दिया था। आपको अच्छा लगे तो आप देख सकते हैं, नहीं तो कोई इसकी ज़्यादा कोई वो ज़रूरी नहीं है। देखो, मैंने अब जिसका इसका मैंने ये इसको ऐड किया था। देखो, जैसे कि जैसा ये अपना, पहले इसको देखते हैं। ये लिम है। ठीक है, डोर्सिफ्लेक्शन प्लांटर फ्लेक्शन इसमें बताया हुआ है। देखो, अपन क्यों इसको पढ़ते हैं मैं डबल से बताता हूँ। जैसा एक नॉर्मल जो पेशेंट नहीं बोलेंगे, व्यक्ति बोलेंगे, नॉर्मल जो व्यक्ति रहता है, अगर उसका अगर उसका टिबिया बोन ठीक है, फिबुला बोन ठीक है, ठीक है, टिबिया और फिबुला दोनों बोन ठीक है, तो इसके बाद में तो उसके डोर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन हो सकेंगे। यदि उनका यदि उनका पता चल रहा है कि जो टिबिया या फिबुला में फ्रैक्चर है, या टिबिया बोन में फ्रैक्चर है, एंटीरियर एंटीरियर ही फ्रैक्चर है टिबिया का, तो फिर इसमें वो प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सिफ्लेक्शन नहीं कर पाएंगे, उनको दिक्कत आएगी। तो हम मूवमेंट इसलिए, हम जनरल एनाटॉमी इसलिए पढ़ते हैं। मैं बार बार बताऊंगा कि अपन जनरल एनाटॉमी क्यों पढ़ते हैं। मैं बार बार इसलिए आपको बार बार बताऊंगा क्योंकि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट रहे। ठीक है, ये वही बताया हुआ है, डोर्सिफ्लेक्शन प्लांटर फ्लेक्शन, इसलिए आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और इसके बाद में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको। ठीक है, आपसे नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू। ह्यूमन एनाटॉमी इन हिंदी एंड इंग्लिश। थैंक यू।